नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। विधानसभा सत्र जारी है। सदन के अंदर जाने से पहले जितने भी एमएलएज हैं या एमएलसीज हैं, वो सारे पत्रकारों से बातचीत करते हैं और इसी दौरान कई बातें भी सामने निकल कर आ जाती है जो समाज से सरोकार रखता है। एक अहम बात आज ये भी सामने आई है कि विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के हरिभूषण ठाकुर बचौल। उन्होंने एक बयान दे दिया है और ये बयान जुमा को लेकर, होली को लेकर है। कहा यह गया कि भाई जुमे के दिन ही होली का त्योहार है। बचौल साहब ने साफ कहा है कि जिनके कलेजे यानी जिन मुस्लिम भाइयों के कलेजे मजबूत हों, यानी हृदय जिनका मजबूत हो, वही जुमे के नमाज के लिए सड़क पर निकलें। इसके पीछे की कहानी क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, ये तो बचौल साहब जाने, लेकिन अब ये बातें आग की तरफ फैलने लगी है। हालांकि जो जिनके लिए ये बयान आया है, उनके भी जो विधायक हैं वो अपने स्तर से बयान को देते नजर आ रहे हैं। जो पक्ष में हैं यानी सत्ता पर काबिज हैं, वहाँ के जो मुस्लिम नेता हैं वो अपने ढंग से जवाब दे रहे हैं और विपक्षी तो साफ तौर पे कह रहे हैं, वो हमने आपको सुनाया ही है। इस बात को लेकर पहुंचे हम एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर के पास। इस बाबत आज पूरे मसले पर बातचीत करेंगे कि आखिर इस गंगा जमुनी तहजीब का हुआ क्या, क्यों इस तरह के देखिए बयान आ देखिए रहे हैं? बचौल जो है ये जनेऊ जिहाद करता है। जनेऊ जिहाद का मतलब होता है हिंदू धर्म के नाम पर ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना। तो ये हरिभूषण ठाकुर बचौल जो है जनेऊ जिहादी है। ये लोग हिंदू हिंदू करके हिंदू धर्म की ओट में, हिंदू संस्कृति की ओट में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। और देखिए, होली प्यार मोहब्बत का त्यौहार है। मैं तो बचपन से लेकर आज तक होली अपने मुसलमान दोस्तों के साथ मनाता आया हूँ। और बचौल उसमें इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मुसलमानों का जो कलेजा हो वही निकले। ये कौन बात हुई? कल कोई दलित बोलेगा कि वही ब्राह्मण अंबेडकर जयंती में घर से बाहर निकले जिनका कलेजा हो, तब बचौल को कैसा लगेगा? तो ये लोग जहर की उल्टी करते हैं, बचौल जैसे लोग, और हिंदू मुसलमान करके समाज को बांटते हैं, समाज में वैमनस्य फैलाते हैं, समाज में जहर घोलते हैं। कायदे से इस पर एफआईआर करके बचौल को जेल भेजना चाहिए। और बचौल की पार्टी का एक क्रिमिनल मैं दिखा दूं, यह है सुनील पांडे। ये वरिष्ठ राम भक्त है। इसका बेटा तराड़ी से भाजपा का विधायक है। और तस्वीर में आप देख रहे हैं कि सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। किसी भी व्यक्ति को AK-47 रखने का अधिकार नहीं है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिला था तो मुन्ना भाई 4 साल जेल में रह गए थे। तो बचौल के श्रीमुख से मैं कुछ सुनील पांडे पर भी सुनना चाहूँगा। हिंदू मुसलमान तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन बचौल को ये जनेऊ जिहाद तुरंत बंद करना चाहिए। ये देश अंबेडकर के संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। जी। लेकिन एक संदर्भ उन्होंने ये भी दिया है कि जिन जो नमाजी होते हैं, जो नमाज करते हैं, तो अगर वो निकलते हैं मस्जिद से बाहर, चूंकि जुमे के दिन और खासकर रमज़ान है, तो उस दिन जगह नहीं मिली मस्जिद में, तो बाहर भी लोग नमाज करने बैठ जाते हैं और उसी दिन होली है। तो अगर रंगों के छींटा जो हैं, अगर कपड़े पे पड़ जाए, तो वो नमाज जो है उनका नहीं हो पाता है, क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसके लिए भी उन्होंने नहीं, नहीं, ये तो बचौल बात बना रहा है। ये तो बचौल भाजपा का है, तो पूरे भाजपा की जो राजनीति है वो नफ़रत की राजनीति है, मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत की राजनीति है। चाहे वो बाबरी मस्जिद तोड़ने की राजनीति हो, या घर वापसी का मुद्दा हो, या गोरक्षा का मुद्दा हो। पूरे भाजपा की राजनीति है कि जिसको कहते हैं मुँह में राम बगल में छुरी। तो इसलिए ये तो अपना मुसलमान लोग उसकी फ़िक्र करें कि रंग का छींटा पड़े कि नहीं पड़े, ये तो मुसलमानों का सोचना है। बचौल बीच में क्यों कूद रहा है? मैंने कहा ना कि ये लोग जनेऊ जिहादी लोग हैं। और ये लोग हिंदू धर्म के नाम पर जनेऊ जिहाद करते हैं, चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने और उसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित हो जाए। बचौल जैसे व्यक्ति का नाम तुरंत थाना के गुंडा रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए। जी। नीतीश कुमार जब सत्ता पर काबिज हुए थे तो उन्होंने ट्रिपल सी की बात की थी, जी। क्रिमिनल, क्राइम और कम्युनलिज्म। बिल्कुल। अभी एनडीए में ही हैं नीतीश कुमार और उसी बाबत वो चीफ मिनिस्टर के पद पे हैं। तो ये जो तीसरा सी है उनका, कम्युनलिज्म, ये यहाँ पर किस तरह से देख रहे नहीं, हैं? नहीं, वो तो देखिए पलटू राम है। वो तो कहते हैं कि क्राइम पर भी समझौता नहीं करते हैं, और माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। और पलटू राम की बात का आप क्या भरोसा करते हैं? कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। आज भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। बीजेपी को सार्वजनिक सभाओं में कहते थे कि बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी, आज उसी के साथ है। तो पलटू राम तो कुर्सी के लिए अपना ईमान बेच चुके हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। और इस बार भी देखिए ये बचौल जो है ये जहर की उल्टी कर रहा है मुसलमानों पर, लेकिन पलटू राम की सरकार कुछ नहीं करेगी इस पर, है ना? तो अभी मैं देख रहा था पुलिस मुख्यालय का आदेश कि भोजपुरी के अश्लील गाने नहीं बजने दिए जाएंगे। तो फिर वही पुलिस मुख्यालय को बचौल की अश्लील वाणी पर भी रोक लगानी चाहिए।
चलिए सर, आखिरी सवाल हम आपसे बस यही कर रहे हैं कि आम जनता को, चाहे वो हिंदू धर्म से हो या इस्लाम धर्म के हो, ऐसे माहौल में किस तरह से देखना चाहिए? कैसे उनको सौहार्द बना के रखना चाहिए? उनके लिए क्या है? जो कि राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिक लोग जो है कभी अपना बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, आम जनता को देखिए भाईचारा बना के रखना चाहिए, ये हिंदुस्तान की गंगा ज़मनी तहज़ीब है। मैं तो खुद बचपन से होली मनाता आया हूँ मुसलमानों के साथ, ईद मनाता रहा हूँ मुसलमानों के साथ, और ये हमारे देश की ये संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम की, पूरे वसुधा को ही कुटुंब मानने की संस्कृति रही है। हिंदू मुसलमानों को सबको मिल-जुल के रहना चाहिए शांति और भाईचारा के साथ, और बचौल जैसा कोई आदमी यदि ज़हर की उल्टी करे तो उस ज़हर की उल्टी पर ध्यान नहीं देना है। और अभी मैं एक बहुत अच्छा देख रहा था, कल परसों का वीडियो वायरल हुआ है, विराट कोहली ने भारत की जीत के बाद मोहम्मद शमी की माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। तो वो हिंदुस्तान की संस्कृति है। बचौल जैसे जनेऊ जहादी लोग, है ना, ज़हर की उल्टी ना करें तो बेहतर है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ एक आईपीएस अमिताभ दास सर थे, इस पूरे मसले पर बातचीत कर रहे थे। निश्चित तौर पर ये बड़ी बात होती है कि जो हमारी पुरानी तहज़ीब है, गंगा जमुनी तहज़ीब, हम उसे धीरे-धीरे धूमिल करते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये हमारा कर्तव्य बनता है कि बोलने वाले चाहे कुछ भी बोलें, वो कहावत है कि घर फूटे जो ज्वार लूटे, वही स्थिति आज हमारी हो रही है। हमें एकता बनाकर रखनी चाहिए। बयान किसी का कुछ भी आए, उससे हमें कोई सरोकार नहीं हो, हमारा कोई लेना-देना नहीं हो। हम जैसे पहले से अपनी संस्कृति को बचाते आए हैं, आज भी उसी पर कायम रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए, देखते हैं क्या कुछ और बातें निकल के सामने आती है। तब तक बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।